सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार पासवान है और मैं सिविल कोर्ट गोरखपुर में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करता हूं और मेरी पत्नी वार्ड नंबर 2 से पार्षद पद की प्रत्याशी हैं और मैं इनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। तो सर गोरखपुर में आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं और वार्ड के चुनाव लड़ने की मंशा क्या है? वार्ड नंबर 2 से मेरी पत्नी पार्षद पद की प्रत्याशी हैं और मैं चुनाव लड़ने की मंशा इसलिए मैंने जाहिर किया है क्योंकि वार्ड के बहुत सारे सम्मानित जनता जो हैं उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि आप चुनाव लड़िए। कई मेरे जानने वालों ने कहा चुनाव लड़िए, वार्ड की दुर्दशा है, वार्ड में विकास नहीं हो पा रहा, आप जैसे पढ़े लिखे लोग आएंगे तो वार्ड का विकास होगा। इसीलिए मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। और अमूमन मेरा वार्ड जो है वार्ड नंबर 2 बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज है, जो कि अभी नया उसका नामकरण हुआ है, लेकिन पिछले 30 वर्षों से वो नगर निगम है। अगर मैं आपको अपने वार्ड में घुमा दूं, दिखा दूं, तो अभी पूर्ण रूप से नगर नहीं बन पाया है क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, नाले जब बजाते हैं उसमें भर जाता है, पानी लग जाता है और कई ऐसे निचला जो रोड के किनारे साइड में है वहाँ पे अक्सर जल जमाव हो जाता है। सर अगर आप चुनाव जीतते हैं, जनता का सपोर्ट मिलता है, चुनाव जीत जाते हैं, तो सर्वोपरि आप वार्ड के लिए क्या करेंगे? देखिए भैया, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरा एक लक्ष्य है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मेरा मेन फोकस जो होगा शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे होगा। मैं शिक्षा और स्वास्थ्य इसलिए कह रहा हूं कि एक पार्षद के अंडर ये भी आता है कि उसके वहाँ जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पे सुचारू रूप से बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं चल रही, इसके पार्षद के अंदर ये भी है। और स्वास्थ्य का जो है, स्वास्थ्य तो भैया बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर नालों में कीड़े बजाएंगे, जल जमाव होगा तो तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, अगर मेरी पत्नी पार्षद बन के आती हैं, नगर निगम पहुँचती हैं, जनता का समर्थन मिलता है, तो पहले तो जल जमाव ख़त्म करूँगा और वार्ड नंबर 2 को मेरा एक लक्ष्य है कि एक स्मार्ट वार्ड बनाऊंगा जिससे लोग सीख लेंगे। बहुत लोग पार्षदी जीतते हैं, 5 साल पार्षद बन के नगर निगम जाते हैं लेकिन अपनी आवाज़ उठा भी नहीं पाते हैं, जनता की आवाज़ नगर निगम में नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन मेरा दावा है, अगर अधिकारियों को, उच्चाधिकारियों को ये बात पता चले कि कहीं उनके नगर निगम में जनता परेशान है, जल जमा हो रहा है और उनको प्रॉपर ढंग से अगर सूचित किया जाए, अपनी बात को रखा जाए, तो अधिकारी ज़रूर सुनेंगे और विकास कार्य तेज़ी से बढ़ेगा। अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने वार्ड की जनता को ये निवेदन करना चाहूँगा, सम्मानित जनता से, कि एक बार 30 सालों से आपने पार्षद बनाया, कई पार्षद आए, आप लोगों ने सबको देखा, एक बार मुझे मौका दे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, अगर आप सम्मानित जनता 2 नंबर की मुझे, मेरी पत्नी को चुनती है, मौका देती है, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आपकी आवाज़ नगर निगम में पूरी तेज़ी से रखूंगा और ये कोशिश करूंगा, ये प्रयास करूंगा कि आपको रिजल्ट मिले, 5 सालों के अंदर आपका वार्ड स्मार्ट हो जाए। शिक्षा, नेट, डिजिटल कैमरे से लैस आपका वार्ड होगा। मैं ये सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है। ये कहा जाता है ना, अगर मैं 100% का सोचूंगा तो 90% पे आऊँगा, लेकिन जब मेरा सपना ही 10% होगा तो मैं 100% कभी नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, भैया आपके चैनल के माध्यम से, कि आएँ, वार्ड नंबर 2 की जनता मेरे कंधे से कंधे मिला के चले, मेरी पत्नी को पार्षद बना के भेजे। मैं अपने किए गए सारे वादों को 5 साल के अंदर पूरा करूँगा। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि नगर निगम के पास बजट ही नहीं है, कैसे कराओगे, कैसे वहाँ पे विकास हो जाएगा, कहाँ से नाली बन जाएगा, कहाँ से खड़ंजा बन जाएगा। भैया ये एक पार्षद का वार्ड नहीं है, वो पूरा पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ पर वहाँ के विधायक भी जिम्मेदारी, उनका भी फंड है, सांसद जी का फंड है, मुख्यमंत्री जी का फंड है, प्रधानमंत्री जी का फंड है, बहुत सारे फंड है। आप जाओ तो आप इच्छा शक्ति तो दिखाओ, अगर इच्छा शक्ति है आपके अंदर तो आप अपने वार्ड को स्मार्ट बना सकते हैं। धन्यवाद।